खामोश है सरकार। अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के संविधान चौक में, और संविधान चौक में रिपब्लिकन पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए। अलग विदर्भ होने की मांग पिछले कई सालों से चल रही है। कहीं तो भी प्रशासन ने तेलंगाना अलग कर दिया, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, झारखंड अलग कर दिया, लेकिन अभी तक विदर्भ अलग नहीं किया गया। और इसी बात को लेकर ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इन सारे लोगों का कहना यह है कि अगर विदर्भ की तरक्की होनी चाहिए तो उसके लिए विदर्भ अलग होना बेहद जरूरी है। अब देखना यह है कि प्रशासन विदर्भ कब तक अलग करता है। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि कौन कौन सी मांगे हैं और विदर्भ अलग होने से विदर्भ के किस तरह के फायदे होंगे। इनसे बातचीत करके जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अगर विदर्भ अलग हो जाता है तो विदर्भ के किस तरह के फायदे होंगे, आपसे जानना चाहूँगा। विदर्भ का जो शोषण हो रहा है, विदर्भ का जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो सबसे पहला फायदा ये होगा कि ये बंद हो जाएंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो दूरदृष्टि वाले थे, जो सपना उन्होंने देखा कि छोटे राज्यों को बनाने से ही जनहित में प्रशासन ठीक रहेगा, वो एक सपना साकार होगा। और सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि आज हम हर दृष्टि से कोई भी काम के लिए जो दूसरों की ओर देखते हैं उसका देखना हमारा बंद होगा। हम निर्णय खुद करेंगे, अमल करेंगे, लोगों का जनहित का काम करेंगे। जिस प्रकार की स्थिति, गंभीर स्थिति बनी हुई है, ये हमारी चिंता का विषय है। और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। मैं केवल एक बात आज महसूस कर रहा हूँ काफी दिनों से, और वो है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी के नेता, रिपब्लिकन पार्टी की एकता हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब हमको अलग से विदर्भ मिलेगा। ये मेरा विश्वास है। और खास करके मैं इस मौके पर दो नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, आदरणीय बाला साहेब आम्बेडकर और रामदास जी आठवले, कि ये एक मंच पे हमको दिखना चाहिए। उसका कारण है कि मैंने अनुभव किया एक कार्यकर्ता के नाते, विदर्भवादी कार्यकर्ता के नाते, कि दोनों ही विदर्भवादी हैं, दोनों से बात करते हैं, लेकिन एक मंच पर इनके दर्शन होना चाहिए। हम जानते हैं कि रिपब्लिकन कार्यकर्ता एक हैं। हम जानते हैं कि रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं की मांग है कि ये पृथक विदर्भ होना चाहिए। यही विकल्प है, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जिस दिन भी रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से एक मुट्ठी में बंद होगी, उस दिन आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं कि जो हमने सपना बरसों पहले देखा है वो साकार हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये था बाबूजी का कहना कि जब तक रिपब्लिकन पार्टी के दो नेता रामदास जी आठवले और साथ ही साथ बाला साहब आम्बेडकर, ये दोनों नेता जब तक इकट्ठा आते नहीं तब तक ये विदर्भ अलग शायद नहीं हो सकेगा। उसके लिए जरूरी है ये दोनों नेताओं ने एक साथ आना चाहिए और विदर्भ की अलग से मांग करनी चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। घनश्याम फुसे, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष का मैं महासचिव हूँ। ये आज आंदोलन जो यहाँ रखा है स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के तरफ से आयोजित करके सभी हमारे जितने विदर्भवादी है, जो विदर्भ चाहते हैं, इन सबको इस आंदोलन में बुलाया गया, जिसमें बाबूजी आए हैं, केदार साहब है, श्रीनिवास खांदेवाले साहब है, यहाँ पे अरुण केदार जी हैं, हमारे यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के कार्यकर्ता भी यहाँ पे बारिश पानी में पहुँचे हुए हैं। ये जो मांग है, कई सालों से विदर्भ के लोग इस मांग के लिए लड़ते जा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है कि विदर्भ पिछड़ा है। यहाँ पे काश्तकार आत्महत्या कर रहा है, कर्ज से बर्बाद हो गया है। गढ़चिरौली जैसे देहातों में कोई बदल नहीं हो रहा है, नक्सलाइज बढ़ते जा रहे। क्यों बढ़ रहे? कि यदि संपन्न सुखी सही ढंग से यदि विकास हो तो नक्सलाइज भी नहीं बढ़ेगा। और सारे देखिए, यदि नागपुर शहर आप थोड़ा सा बाजू में चले जाइए, इस संविधान चौक से थोड़ा सा बाजू में चले जाइए तो क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। और कई सालों से लॉलीपॉप देके हमको भुलाया जा रहा है।
करार किए जा रहे, अकोला करार हुआ, नागपुर करार हुआ, ये कई करार ऐसे कचरा पेटी में पड़े हुए हैं। कई बार घोषणा हुई, यहाँ के मुख्यमंत्री जो आए उन्होंने घोषणा की है हम इतना पैसा विदर्भ के लिए लगा देंगे। अभी शरद पवार जी आए तो बहुत बड़ा बोले सब बर्बादी हुई है फसलों की, तो यहाँ पे इतना पैसा देना चाहिए, ज़्यादा पैसा देंगे। ये कहने की बात रहती है और पैसा भी नहीं मिलता, डेवलपमेंट भी नहीं होता। और हम जब विदर्भ मांगते हैं कि भाई हमारा विदर्भ हमको दे दो, यहाँ की जनता सारी चाहती है कि ये विदर्भ हमें दे दो तो हम अच्छे तरह से इसको डेवलप करेंगे। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री को रहने के लिए व्यवस्था है, विधानसभा है, विधान परिषद है, सब कुछ होते हुए भी विदर्भ न देने में क्या कारण है? कोई कारण नहीं। तो इनकी दिन में जो है ये खोट है, वो राजनीति करने के दृष्टिकोण से नहीं देना चाहते और राजनीति करने के लिए विदर्भ के लोगों का शोषण करते जा रहे हैं। यहाँ के वोट ले लेते हैं, यहाँ के आमदार खासदार भी अपने जेब में ले लेते हैं और अपने जेब में लेके वो कारभार चलाते हैं, यहाँ की जनता का शोषण करते जा रहे हैं। ऐसी ये सरकार का जो रवैया है, यहाँ के शासन करते लोगों का जो रवैया है, तो ये बहुत गलत है। और इसलिए हमने ये सोचा पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का एक नुमाइंदा के हेतु से कि भाई सभी रिपब्लिकन के जो धड़े हैं, मतलब नेताओं का भी बाबूजी ने कहा कि भाई नेता सारे जो है ये इकट्ठा आ जाए, 2 लोग तो बहुत विदर्भ हो जाएगा। अब इनके ऊपर का तो हमारा विश्वास उड़ गया, सही देखा जाए तो। मैं ये रिपब्लिकन कार्यकर्ता करके 40 साल से काम करते हुए मैं देख रहा हूँ कि इनको कितना भी समझाओ तो इनका तो जब तक वहाँ से किसी से दोस्ती ना हो, युति ना हो, तब तो ये राजनीति कर नहीं सकते। इस ढंग से विचार इनके दिल में है और इसलिए मैं तो सबको कहूँगा विदर्भवादियों को इनसे उम्मीद मत करिए, क्योंकि हमारे प्रकाश अम्बेडकर होंगे तो वो पश्चिम महाराष्ट्र की बात करेंगे एक हाथ बार, अकोला से भलाई राजनीति करेंगे, नागपुर में आएंगे, मगर पश्चिम महाराष्ट्र उनके दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि राजनीति और जो व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार, वो सारा बॉम्बे से होता है। आठवले जी का तो आप छोड़ दीजिए, जो जिनके साथ है उनको तो नहीं ला सकते, पर हमको जो उल्टा उधर कहीं फंसाने के चक्कर में है तो हमको उनके चक्कर में पड़ना नहीं है। कहीं हमारे जो रिपब्लिकन नेताओं के ऊपर में विश्वास नहीं रहा। जनता रिपब्लिकन के जिस दिन एक आ जाएगी, जैसा मैंने पहले यहाँ पे कहा कि 1964 का एक भूमिहीन का आंदोलन हुआ दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में, और उस जमाने में 64 में 4-4.5 लाख लोग जेल में गए। भूमिहीन का आंदोलन, कई गरीबों को भूमि मिली, ये आंदोलन हुआ, इतिहास है। हमने रिडल्स का आंदोलन जीता है, हमने नामांतर का आंदोलन जीता है, रिपब्लिकन पार्टी का इतिहास है। और ये विदर्भ का आंदोलन जितना होगा तो विदर्भ के लोग सारे जो रिपब्लिकन मानने वाले, जो अम्बेडकरी मानने वाले हैं, वो सारे इकट्ठा आ जाए और जो विदर्भवादी है उनको साथ दे सब मिलके, तो हम ये विदर्भ हासिल करके रहेंगे। अभी मांगने से मिलना नहीं तो छीन कर लेना पड़ेगा, और छीनने के लिए लड़ाई करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है, तभी ये मिलता है। और ये विदर्भ हम लेने के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं। आज का धरना आंदोलन जो है इसी दृष्टिकोण से यहाँ रखा हुआ है। जैसे कि इनके कहने के हिसाब से विदर्भ अगर अलग होना चाहिए तो उसके लिए सभी लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरह 1964 में भूमिहीन आंदोलन हुआ था, तकरीबन 4-4.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, उसी तरह अगर विदर्भ के लिए लोग उतने लोग इकट्ठा होते तो शायद कहीं तो भी विदर्भ अलग हो सकता है। अब देखना ही है कि ये कब तक होता है। कि पूरे 11 जिले में विदर्भ के जितने भी इंडस्ट्रीज और कारखाने हैं उतने एक पूना डिस्ट्रिक्ट में है। आवाज मैं हरिभाऊ केदार विदर्भ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो बात ऐसी है, यहाँ पर विदर्भ की मांग किसी व्यक्ति के स्वार्थ के पूर्ति के लिए नहीं है। फिर विदर्भ की मांग क्यों हम करते हैं? ये मांग भावना पर भी आधारित नहीं है। प्रारंभ में भावना थी कि सब मराठी लोग एकत्र आएंगे और विकास होगा। 53 साल का आज तक के का जो इतिहास है, वहां पर हमने सोशल जस्टिस या आर्थिक न्याय भी हमको नहीं मिला है, विकास के दस पर भी हमको नहीं मिला है। और यही कारण है कि हम पिछड़े होते जा रहे हैं। आज देखिए कि 83-84 में दांडेकर कमेटी ने जो अहवाल दिया, उस वक्त उन्होंने पूरा ब्यौरा लिया पूरे स्टेट का, और तब निकाला कि यहाँ पर सबसे बैकलॉग डेवलपमेंटल विदर्भ का है। प्रयास होना चाहिए था जस्टिस के नाते कि ये बैकलॉग कैसे कम हो। ये 84 की बात है, आज 2013 में है। ये बैकलॉग
उस वक्त 38% था, अभी 58% है। तो ये बढ़ा है क्या कम हुआ? हमको न्याय नहीं मिला है। साधारण सी चीज आपको बताऊं कि पूरे 11 जिले में विदर्भ के जितने भी इंडस्ट्रीज और कारखाने हैं उतने एक पूना डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन, कभी आप पूना, चिंचवड, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद, मुंबई तो है, अब इसके बाहर यदि कारखाने नहीं जाएंगे तो लोगों की तरक्की कैसी होगी, उनको नौकरियां कैसी मिलेगी, छोटी हो बड़ी हो। आज हमारे बच्चों को उधर जाना पड़ता है पश्चिम महाराष्ट्र में, जो लांछन है हमारी दृष्टि से, कि यहाँ यदि कल कारखाने होते तो यहाँ के लोगों की आय बढ़ती, यहाँ पर सिंचन होता। आज हम देखते हैं कि कोरडवाहू जमीन है, केवल मानसून के आधार पर एक क्रॉप हम लेते हैं, एक पीक लेते हैं। यदि इरिगेशन होता, जो पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, तो यदि इरिगेशन होता तो आज जो जमीन है उसी पे 3 वक्त उत्पन्न ज्यादा होता। इसका मतलब है कि सामान्य काश्तकार का भी उत्पन्न बढ़ जाता, आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्शन चाहिए, इंडस्ट्रीज को चाहिए या इरिगेशन के, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कॉटन को प्रोटेक्शन नहीं है। कॉटन पर निर्भर यहाँ पर जो कारखाने थे सब बंद हो गए, एक भी पुराना कारखाना शुरू नहीं है, नया निकले नहीं है। तो यहाँ पर बेकारों की संख्या बढ़ी है, भिखारियों की संख्या बढ़ी है कि हम हर वक्त चाहते, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, और स्वाभिमान एक ही वक्त परिपूर्ण हो सकता है कि जब विदर्भ अलग हो जाएगा, हम हमारे बलबूते पर विदर्भ का विकास कर पाएंगे। मैं डॉक्टर श्रीनिवास कांदेवाले अर्थशास्त्र का प्राध्यापक रह चुका हूं और विदर्भ के आंदोलन में कार्यरत हूं। ये विदर्भ की मांग कुछ 105 साल से चल रही है और एक ही कारण है कि विदर्भ के लोग इस मांग को शांततापूर्वक, अहिंसात्मक और संविधानात्मक रूप से ले रहे हैं। कहीं भी सार्वजनिक मालमत्ता की तोड़फोड़ नहीं हो रही है, इसलिए बाहर के लोगों को लगता है कि आंदोलन ठंडा है, लोगों में कुछ ताकत नहीं है और इनकी अनदेखी की तो चल सकती है, ऐसा दिल्ली तक समझ है। लेकिन हम पूछना चाहते कि इस डेमोक्रेसी में और क्या हो सकता है। यदि हम कल से तोड़फोड़ करने लगे तो यही लोग बोलेंगे कि इन्होंने तोड़फोड़ किया। लेकिन डेमोक्रेसी में हमने धरना धरा, ऐसे कई धरने हो चुके, लोगों ने आंदोलन किए, बाहर विधानसभा में क्वेश्चन पूछे, किसी का कुछ फायदा यदि होता नहीं तो लोगों की ये समझ हो रही है कि जब तक ये हिंसात्मक होता नहीं तब तक सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि वो भी सरकार का करना गलत है। इसलिए ये संविधान और डेमोक्रेसी ये केवल मतदान की और इलेक्शन की न हो, देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, राज्यों का निर्माण करना, राज्यों का विकास करना, इसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा हमारा आरोप है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने इसकी दखल लेना चाहिए। और महाराष्ट्र एकमेव राज्य है जहां आज तक 2 कमिटियां बैठी प्रादेशिक विषमता घटाने के लिए, और सरकार वो रिपोर्ट ले लेती है, उस पर कुछ अमल करती नहीं, विषमताएं बढ़ती जाती है। अब ऐसी विषमताएं बढ़ी तो बंबई, पुणे, ठाणे, नासिक के बाहर सारे लोग मागास रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, और एक ही टिब्बा ये विकास बताएगा। और वो कभी भी विकास बताएगा तो विकास की प्रक्रिया सामाजिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होगी। जैसा हम लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हर रोज यहाँ से रेलवे में, बस में जाकर उधर जाते हैं, यहाँ के परिवार बिखर जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि बंबई के परिवार बिखरते क्या, तो फिर विदर्भ के क्यों बिखरे? और ये सामाजिक जो परिणाम है ये सारे विदर्भ में आपको दिख पाएगा। आप रेल में बैठिए, आप बस में बैठिए, नाना नानी की गाड़ियां हैं, दादा दादी की गाड़ियां हैं, बच्चा उधर है हम जा रहे हैं, बच्ची उधर है हम जा रहे हैं। क्या ये विकास सही है? और हमारे बच्चों को उनके लायक नौकरियां यहाँ न मिलना, सब खनिज है, पानी है, जमीन है, हमारे सब लोगों ने बोला बिजली है, इतना होने के बावजूद न मिलना, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हम इस आंदोलन के जरिए मांग करते हैं कि सरकार ने इसकी दखल लेना चाहिए और विदर्भ देना चाहिए। हर बार इसी तरह के छोटे छोटे आंदोलन होते रहते हैं।
और फिर भी विदर्भ अलग नहीं हो रहा। कहीं तो भी सभी लोगों ने अगर एकत्रित इकट्ठा आ जाते हैं, सभी आंदोलन करते लोग अगर इकट्ठा एक मंच पे आते हैं, तो शायद सरकार की तब नींद खुलेगी और तब शायद सरकार विदर्भ अलग करने के बारे में सोचेगी। अब देखना है कि सभी लोग इस विदर्भ की मांग को लेकर कब खड़े होते हैं। राजेंद्र पाटिल एडवोकेट, मैं हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में वकालत करता हूँ 50 साल से और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा ये कहना है, अभी कुछ दिन के पहले हमारे एक मित्र, वो भी वकील है, तो उनसे मैं बातचीत करते करते मैंने उनको पूछा कि भाई विदर्भ के बारे में आपकी भी राय है, मेरी भी राय है, लेकिन विदर्भ क्यों नहीं हो रहा? तो वो मुझे साफ तौर से बोला, वो बोले कि भाई विदर्भ में रिपब्लिकन पार्टी की 20 या 25% एक तादाद है, यानी संख्या है। ये संख्या जब तक इस आंदोलन में कूदती नहीं तब तक विदर्भ हो नहीं सकता, ऐसा उनका कहना पड़ा। तो मैंने बोला भाई हम तो सब आपके साथ में है, विदर्भ के साथ में हमारे जितने भी कुछ गठ है वो सब बोलते हैं कि विदर्भ होना चाहिए, तो ऐसा तो हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए, ऐसा उनको मैंने बोला और उन्होंने ये बात को मान लिया। मेरा अभी भी कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के जो अलग अलग गुट है वो सब यदि इकट्ठा आए इस इशू के ऊपर, जब बाकी का जान दो वो राजकारण क्या करना चाहते, कोई खासदार बनता कोई आमदार बनता, हमसे कोई लेन देन नहीं है, पर वो इस इशू पर इकट्ठा आए तो विदर्भ होने के लिए कोई भी अड़चन नहीं रहेगी, ऐसा मेरा ख्याल। तो क्या सिर्फ रिपब्लिकन पक्ष ही चाहता है कि विदर्भ अलग हो जाए, बाकी के पक्ष नहीं चाहते विदर्भ अलग ना हो? अगर बाकी के पक्ष चाहते तो वो लोग इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं करते? और जब कभी भी किसी तरह का कोई आंदोलन होता है तो बाकी के पक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस आंदोलन में सहभाग दे, साथ ही साथ उस आंदोलन में मिलकर उस आंदोलन को बढ़ाए, तब कहीं जाके प्रशासन की विदर्भ अलग करने के लिए नींद खुलेगी। अब तक विदर्भ की मांग तो बहुत पुरानी है। सवाल ये आता है कि यहाँ पर अभी ये कहा गया है कि क्या किसी और पार्टी के लोग नहीं चाहते, विदर्भ की जनता चाहती है। रही पार्टियों की बात, तो इस पार्टियों के आका जो कि बम्बई में बैठे हैं या उस तरफ है, उनकी निगाह उधर है, तो वो इसका तो ख्याल नहीं करेंगे। मगर विदर्भ की जनता को आगे लाने के लिए यहाँ के मट्टी से बना हुआ जो नेता है वो अगर उसका नेतृत्व करता है तो यहाँ कोई पार्टी के मायने नहीं रखते। क्यों? तो यहाँ पर केवल आरपीआई ही नहीं, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवादी के भी कुछ नेता है, राष्ट्रवादी भी चाहती है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को चाहती है, मगर उनकी जबान उनकी पूरे कंट्रोलिंग एक प्रकार से बम्बई की तरफ है, इसलिए इन पार्टियों के लोग आगे नहीं आ सकते। इसलिए इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए, यहाँ की माटी में से यहाँ की आम जनता को उठाना चाहिए, यहाँ के लोगों को उठाना चाहिए, तो भी ये आंदोलन जिस प्रकार का तेलंगाना का आंदोलन खड़ा हुआ वैसा ही आंदोलन खड़ा होगा। और उसी के लिए हम सब मिलने, जो विदर्भवादी है वो चाहे किसी भी तबके के हो, विदर्भ का है, इस मायने पर, इस आधार पर, इस पॉइंट पर इकट्ठा होकर आंदोलन में आना चाहिए, तो ये रहेगा। और इस मामले में हम आपको ये बता देना चाहते हैं आपके जरिए से कि 28 तारीख को जॉइंट एक्शन कमेटी की ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, हम चंद्रपुर में 28 तारीख को नागपुर करार की होली करने वाले हैं और वहां से इस आंदोलन को आगे चलाने की मुहूर्त। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, फिर भी सारे प्रोजेक्ट्स मराठवाड़ा में क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो पार्षद है, वो सांसद है और लाइबल है, उतनी उनमें पावर है। मैं अंगनवार आनंद राव। क्या सरकार चाहती है कि विदर्भ की जनता मरे? क्या उनकी हत्या होना चाहिए? तेलंगाना में जैसे हत्या हो गई, कई लोग अपनी बलि चढ़ाए, ऐसा विदर्भ में होना चाहिए? सरकार चाहती है? पब्लिक यदि रास्ते में उतरेंगे, सरकार की सार्वजनिक संपत्ति की कई करोड़ों में नाश हो सकता है, इसका विचार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये सब जनता पुकारेंगे, सब युवा वर्ग सब जनता अगर रास्ते पे उतरेंगे तो देश का कहीं नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए जल्द ही विदर्भ राज्य शांति से और चमन से ये गवर्नमेंट घोषित किया जाए, ऐसी जनता की मांग है। मैं अशोक रामटेके, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी का उपाध्यक्ष। तेलंगाना राज्य की घोषणा हुई और ये विदर्भ का शेर जागा हुआ। 23 सितंबर 1953 को जो नागपुर करार हुआ, ये महाराष्ट्र बनते समय, उस करार की अभी तक अंमलबजावनी हुई नहीं। क्यों? क्या लोक संख्या के आधार के ऊपर यहाँ का विकास निधि देने का महाराष्ट्र शासन ने
करार किया था, मगर विदर्भ की लोक संख्या 23% रहने के बावजूद भी 23% विकास निधि, नौकर भर्ती और 23% जो सत्ता में भागीदारी होना था वो भी नहीं हुई। आज के मंत्रिमंडल के हिसाब से विदर्भ के 10 मंत्री चाहिए थे, मगर अभी 7 ही मंत्री है। ये भी बैकलॉग है, सिंचाई का बैकलॉग है। ऐसे बहुत सी समस्या विदर्भ की पड़ी हुई है और पूरा शासन का जो भी निधि है वो पश्चिम महाराष्ट्र में यूटिलाइज किया जाता है और इसलिए विदर्भ पे अन्याय हो रहा है। तो हम रिपब्लिकन पार्टी के लोग, हमारे तो अभी तक कोई खासदार आमदार नहीं थे, फिर भी हमने कलई के ताकत के ऊपर नामांतर का आंदोलन जीता, भूमिहीनों का आंदोलन जीता, बौद्धों के सहूलतों का आंदोलन जीता, मंडल आयोग लागू कराने का आंदोलन जीता है। तो हम ये आंदोलन जन आंदोलन करने हेतु 28 सितंबर 2013 को ये नागपुर करार की होली पूरे विदर्भ में करने जा रहे हैं। ये आंदोलन जन जन का आंदोलन होगा और हम विदर्भ राज्य लेके रहेंगे। धन्यवाद। मी रुक्माबाई मनोरे, राहुल नगर सोमलवाडा इथे राहते आणि आम्ही रमाबाई सामाजिक महिला मंडळचे अध्यक्ष आहे आणि माझं मंडळ पण आलेलं आहे। कारण आमची खूप दिवसापासून इच्छा आहे की विदर्भ आपला वेगळा झालाच पाहिजे। याकरिता जे आपले आरीफ, भारीफ, खोरीफ हे जे गट जे निर्माण केलेले आहे, ह्या गटांनी जर एकत्र झालं तर खरोखरच आपला विदर्भ आपल्या हातात मिळल्याशिवाय राहणार नाही। आणि सर्वांनी जर एकजुटी केली, हे वेगळे वेगळे गट, वेगळे वेगळे तुकडे न करता या लोकांनी सर्वांनी एकत्र यावं। जसे आज जे पुसे साहेबांनी जे आज सर्वांना आमंत्रित केलं, सर्व एकत्र व्हा, सगळं आपण सर्व एकाच माईचे लेकरं आहोत, तर सर्वांनी जर मिळून जर एकत्र असे जर झालो तर खरोखरच आपले ज्या मांगा ज्या आहेत, आपण जे आज जे आयोजित केलेल्या त्या सर्व पूर्ण होतील आणि विदर्भ आपला एकत्र झाल्याशिवाय राहणार नाही। आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारा विदर्भ के लिए इतना ये चालू है, इतनी लड़ाई चालू है। हमारे पूरे पूर्वजों ने तो बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो किया है। हमारे इतने बुजुर्ग हैं जो जिनका बहुत ही अच्छा योगदान है कि इतना विदर्भ के लिए इन्होंने अभी तक लड़ाई की, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली क्योंकि ये जो है लीडर के पीछे दौड़े हैं। जैसे कि कवाड़े हो गए, बाड़ा साहब हो गए, इनको कोई जरूरत नहीं हमारे लोगों की, उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। तो आज हम इस मंच पे है तो हमें उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, ना कवाड़े की है, ना आठवले की है, ना अम्बेडकर के। हम सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से प्रेरित हुए हैं और हम इसीलिए हमारा ये जो नया बैनर दिख रहा है आपको, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष में, इसमें सिर्फ जो बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला अनुयायी है वही पे यहाँ पे है और बाकी कुछ नहीं। तो हमें इतना विश्वास है हम कि अगर बाबा साहब के विचारों पे हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम तो ये विजयी होने ही वाले हैं। बस बात रही हमारी अभी विदर्भ की, तो यहाँ के एमएलए यानी सांसद पार्षद यहाँ पे लायबल नहीं है, ये मेरा कहना है। क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, फिर भी सारे प्रोजेक्ट्स मराठवाड़ा में क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो पार्षद है, वो सांसद है, वो लायबल है, उतनी उनमें पावर है। ये सिर्फ नींदें निकालने के लिए वहाँ पे जाते हैं, सो के रहते हैं, इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए हम हमारी बदौलत, हम खुद के बदौलत लड़ना चाहते हैं और ये जो भी अपने इतने श्रेष्ठ ज्येष्ठगण हैं, इनके साथ हम युवा लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें तो विजय मिलना ही है। तो हमारा बस एक ही एक लक्ष्य रहेगा। फिलहाल तो भी हमारे तरफ से बहुत से लक्ष्य है, बाबा साहब ने बहुत से ऐसे ख्वाब देखे जो अभी तक पूरे होना बाकी है, लेकिन वो तो हम तो करेंगे। आज हमें सब में अकेले ही लड़ना होगा, किसी ही बड़े नेता की हमें कोई जरूरत नहीं है। जबकि मनोज भाई संसारे ने ऐसे लोगों को तैयार किया है कि ये किसी गट रहे या कुछ रहे, सिर्फ हमें बाबा साहब के विचारों से चलना है और बाबा साहब का यही विचार था, छोटा राज्य और डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। महिला मंडल का भी सीधा सीधा ये आरोप है और साथ ही साथ युवाओं का भी ये आरोप है कि अगर इसी तरह के जो छोटे छोटे रिपब्लिकन पक्ष के जो छोटे छोटे टुकड़े किए गए, वो छोटे छोटे टुकड़े ना होते हुए वो सारे लोग अगर इकट्ठित आ जाए, साथ ही साथ जितने भी राष्ट्रीय पक्ष है वो भी लोग अगर इकट्ठे आ जाए और एक जगह एक बड़ा आंदोलन किया जाए, तो शायद विदर्भ अलग हो सकता है। शायद कहीं तो भी प्रशासन को इस बात से आगाह किया जा सकता है कि विदर्भ अलग होना अब बेहद जरूरी है। मैं तन्हा नागपुरी विदर्भ के मसले पे इतना कहूँगा कि अभी 2-4 दिन के बाद में हमारे नागपुर शहर में राहुल गांधी साहब आ रहे हैं, तो वहाँ तक हमारी बात अगर कोई कांग्रेस नेता पहुँचाते हैं तो उनका मैं अभिनंदन करूँगा। वो जानते हैं कि विदर्भ का आंदोलन यहाँ पे उग्र हो रहा है, शांति से हो रहा है।
अगर राहुल गांधी साहब को अगर संविधान चौक पर लाकर यहाँ के नेताओं की व्यथा बताए, विदर्भ की व्यथा बताए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनमें जागृति आएंगी। आज तक होता क्या है कि जब भी बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं उनको विदर्भ की बातों से कोसों दूर रखा जाता है। आज पहली बार बड़ा अच्छा लग रहा है, अमेठी छोड़ के राहुल गांधी नागपुर में आ रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ में दौरा कर रहे हैं। वो गड्ढे के रास्ते से कभी नहीं जाएंगे, गरीबों के घर की रोटी खाने कहीं नहीं जाएंगे, दलितों के समाज के प्रति व्यथा क्या कहीं नहीं सुनेंगे। मगर मेरा मशवरा है ना कांग्रेस के नेताओं से कि कारपोरेट जगत के महफिलों को ले जाने के बदले में आज वो गरीबों के आंगन में ले जाते हैं राहुल गांधी को, और विदर्भ की त्रासदी से, विदर्भ के किसानों से, विदर्भ की जनता से और विदर्भ के कहीं ना कहीं से जो वंचित है उनसे अगर उनकी त्रासदी का उनको कहीं ना कहीं एहसास कराते हैं तो मेरे को लगता है कि उनका आना यहाँ पे सार्थक हो जाएगा। वरना आज तक विदर्भ के लोगों ने, मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे कांग्रेसियों को साथ दिया है, मगर राहुल गांधी जी आप ऐसे आएंगे और विदर्भ की बात को नहीं सुनेंगे, अनसुनी करके अगर चले जाएंगे तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हम पे अन्याय आप करके जाएंगे। ये बड़े लोग आपको यहाँ तक आने ही नहीं देंगे, आपको बहुत ऐसे ऐसे 5 स्टार होटलों में ले जाएंगे, आपकी चर्चा कराएंगे। अरे मैं चाहता हूँ कि आपके जनता दरबार भराए, चाहे चिटनीस पार्क पे भराए या संविधान चौक पे भराए, और यहाँ पे जनता की मांग क्या है इसकी अगर बात को अगर आप दखल लेंगे तो मेरे को लगता है विदर्भ के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं प्यार मिलने वाला है। बस इतना ही कहते हुए मुझे अपेक्षा करता हूँ कि राहुल गांधी तक मेरे यहाँ के नेता लोग बात को पहुँचाएंगे और दिल्ली तक अगर मेरी बात अगर पहुँची है तो विदर्भ देने की बात को कहीं ना कहीं कबूल करेंगे। धन्यवाद। माझं नाव विनोद हजारे, स्वाभिमानी रिपब्लिकन चळवळीसाठी आम्ही अहोरात कार्यरत आहोत। या मंचाखाली आज हे विदर्भाचे आंदोलनासाठी अनेक क्षेत्रातल्या, सर्व क्षेत्रातल्या अनेकांनी जे वेळ दिलेल्या अनेक लोक इथे उपस्थित झाले, त्यांनी हे बघितलं नाही की आजचं हे बॅनर कुणाचं आहे काय। याचाच अर्थ असा की हे आंदोलन आता थांबणार नाही, हे यशस्वी होणार आहे आणि आमच्या जाणकार बंधूंनी ओळखलेलं आहे की इथली रिपब्लिकन जनता जर रस्त्यावर उतरली तर काय करू शकते यालाही बळ देण्यासाठी उतरलेत। आणि मी या चॅनलच्या माध्यमाने त्या छुप्या शत्रूंना आव्हान करतो की अरे आता समजून जा, हे आंदोलन जर चिघळलं, हे बहुजनाचं आंदोलन होईल, हे रिपब्लिकन जनतेचं आंदोलन, अरे तुमची वेळ फार खराब आलेली आहे, लवकर समजून जा आणि या अलट्या पलट्या मारणे सोडून द्या। स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाला सरळ मार्ग काढून हा स्वतंत्र विदर्भ आंदोलनाचे विरोध करणे, छुपे शत्रू, छुपे कट करणे सोडून द्या। जय विदर्भ। दिलीप पाटील, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाचा नागपूर शहराचा अध्यक्ष आहे। वेगळं विदर्भ होणं हे या विदर्भातील तमाम बेरोजगारांच्या फायद्याचं आहे आणि या बेरोजगार युवकांच्यामुळे ही जी काँग्रेसचे सरकार आहे की ही त्यांच्या भरोशावर इथे देशात राज्य करते आणि त्यांच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना युवकांना खोटे आश्वासन देऊन आपली पोळी शेकवत असतात। ह्या खोटे जे आश्वासनं काँग्रेसने बंद केले पाहिजे। लोकांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे, बेरोजगारांना काम मिळालं पाहिजे। या विदर्भातील जो काही शेतकरी, शेतमजूर जो आत्महत्या करते ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे। जोपर्यंत वेगळा विदर्भ मिळणार नाही तोपर्यंत या देशातील, या विदर्भातील लोकांना कामधंदे भेटणार नाही, तोपर्यंत या शेतमजुरांची परिस्थिती हाल जे आहे, जे आत्महत्या ते थांबणार नाही। म्हणून आता या विदर्भातल्या लोकांचा अंत पाहू नये, लवकरात लवकर वेगळं विदर्भ राज्य दिलं पाहिजे, नाहीतर भविष्यात रिपब्लिकन पक्ष आणि तमाम रिपब्लिकन पक्षाचं कोणतेही बॅनर न बघता आजच्या प्रसंगी तमाम आपले विविध गट आणि पक्ष विसरून आजच्या कार्यक्रमात जे मान्यवर नेते मंडळी उपस्थित झालेत, खरोखर ते अभिनंदनास पात्र आहे। आणि वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय आम्ही तमाम जे नेते मंडळी आज उपस्थित झाले ते शांत बसणार नाही, म्हणून सरकारने आज ताबडतोब वेगळा विदर्भ केला पाहिजे अशी आमची स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं मागणी है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि पूरा रिपब्लिकन पक्ष एकत्रित होकर अपने अपने तरीके से यहाँ पे इकट्ठा होकर अलग विदर्भ की मांग को यहाँ पे लेके आए हुए हैं। अब देखना ये कि प्रशासन कब तक अलग विदर्भ करता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये बताया कि
आने वाले दिनों में यहाँ पे राहुल गांधी साहब आने वाले हैं और उन्होंने भी इस विदर्भ अलग होने के लिए सोचना चाहिए। अब देखना है कि वो किस तरह से सोचते हैं। दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब, कौन है बेजुबानों की आवाज। क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में, शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान, सदे हुए हाथ किससे मांगे काम। एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज, हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज आप